हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बेल्ट ब्लाउज ड्राफ्टिंग देखेंगे, यानी कि इसी को हम लोग योग पट्टी ब्लाउज भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग देखी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखना, उससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इसको देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका मेजरमेंट और मेथड पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग ड्राफ्टिंग में अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ऊपर हेडिंग डाल ली है, बेल्ट ब्लाउज ड्राफ्टिंग, योग पट्टी ब्लाउज ड्राफ्टिंग। इसके बाद इसका मेजरमेंट क्या है, हमको इसको बनाने के लिए किस चीज़ की नाप की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, लंबाई में हम 2 इंच प्लस करेंगे, जितना निकल के आ गया इतना लंबा हम कपड़ा लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए शोल्डर का आधा करेंगे, जितना भी निकल के आएगा उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे कि हमारा शोल्डर है 15 इंच, 15 को हम आधा करेंगे 7.5 आएगा, 7.5 में हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो 6.5 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक यानी कि गले के लिए निशान लगाएंगे। तो इसको हम 2.5 इंच से 3 इंच तक में निशान लगाते हैं। तो ये हम साइज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर हेल्दी लेडीज़ का है तो 3 इंच पर लगाएंगे, अगर नॉर्मल लेडीज़ का है तो 2.5 इंच पर लगाएंगे। और मुड्ढा आर्म होल 6.5, 7, 7.5 इंच पर लगाते हैं। तो ये हम हाइट के अनुसार लगाते हैं। अगर हमारी क्लाइंट थोड़ी कम लंबी हैं तो उनका हम 6.5 लेंगे, अगर वो नॉर्मल हैं तो 7 इंच पर लेंगे। अगर वो ज़्यादा हाइट की हैं तो हम 7.5 इंच पर लगाएंगे आर्म होल मुड्ढा के लिए निशान। अब हम सीने के लिए निशान लगाएंगे, तो सीने का चौथा भाग कर लेंगे, उसमें से 2 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा सीना है 34 इंच, उसमें से हम आधा कर वो चौथा भाग निकालेंगे। तो चौथे भाग निकालने के बाद उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, जो भी निकल के आएगा। अब हमने ये सीने का नाप ले लिया। तो फ्रेंड्स, कमर के लिए हमको नाप लगाना होगा, तो कमर भी हम सेम सीने की तरह लेंगे। जैसे कि हमारे जितना कमर है उसका हम 4th पार्ट निकालेंगे, उसमें से 2 इंच प्लस करेंगे। जैसे कि हमारा कमर है 30 इंच, 30 इंच का हम चौथा करेंगे 7.5 इंच आएगा, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच आ जाएगा। अब हम यहीं पे कमर के लिए नाप लगा लेंगे। अब हम बेल्ट पट्टी यानी कि योग पट्टी रेडी तैयार जितनी रखनी है हमको, उसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे। अब हम लोग मेथड पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट नंबर पे है, सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे। अगर हम दोनों पार्ट को अलग अलग कट कर रहे हैं तो डबल फोल्ड लेंगे, अगर दोनों को साथ में कट कर रहे हैं तो 4 फोल्ड लेंगे। अब हम दूसरा नंबर देख लेते हैं। उसके बाद फोल्डेड साइड से नेक के लिए निशान लगाएंगे। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे और आर्म होल का निशान लगा के शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, 4th नंबर है, अब हम बेल्ट का निशान लगा के टक्स के लिए निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमको निशान लगा के अपने ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। अब हम लोग ड्राफ्टिंग देख लेते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे से अब हम लोग समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ड्राफ्टिंग है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये सिर्फ हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट की कटिंग हम अलग करेंगे। तो जैसे कि हमको 2 फोल्ड में कपड़ा लेना है, कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद अब हम कपड़े की फोल्डेड साइड से क्या करेंगे, अपना नाप लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी लेंथ है उस पर निशान लगाएंगे। इतने पे निशान लगाने के बाद 2 इंच हम और प्लस करेंगे। 2 इंच प्लस लेने के बाद अब हम कपड़े के ऊपर साइड से, कपड़े के बंद भाग की तरफ से एक साइड से हम क्या करेंगे, अपने गले के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हम 2.5 इंच या 3 इंच पर गले के लिए निशान लगाते हैं। अगर कम हेल्दी लेडीज़ है तो 2.5 इंच पर, अगर ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ है तो 3 इंच पर। इसके बाद अब हमको गले की जितनी भी लेंथ लेनी है वो ले लेंगे, और जो भी शेप देना है अपने गले का वो शेप दे देंगे। अब हम कपड़े के बंद भाग की तरफ से शोल्डर के लिए निशान लगाते हैं। तो कपड़े के बंद भाग की तरफ से शोल्डर यहाँ तक हम लेते हैं 5 इंच या 6 इंच। तो 5 इंच अगर कम हेल्दी लेडीज़ हैं तो हम 5 इंच पर लेंगे, अगर 6 ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ हैं तो हम 6 इंच पर लेंगे। अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो 2.5 इंच या 3 इंच पर निशान लगाएंगे, जो हमने गले के पास से निशान लगाया था। अगर यहाँ से हम ले रहे हैं तो 2.5 इंच, 3 इंच, अगर यहाँ से ले रहे हैं तो 5 इंच या 6 इंच। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। ये जो हमने शोल्डर का निशान लगाया, सेम यहाँ से हम अपना इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। ये भी हम अपने क्लाइंट के हाइट के अनुसार लगाते हैं। अगर हमारे क्लाइंट की हाइट कम है तो हम 6.5 इंच पर लगाएंगे, अगर नॉर्मल है तो हम 7 इंच पर लगाएंगे, अगर उन ज़्यादा हाइट है तो हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर कपड़े के बंद भाग से चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें चेस्ट का चौथा भाग निकाल के ऐसे निशान लगा देना है, 2 इंच प्लस कर देना है। अब हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी लाइन आई थी आर्म होल वाली, तो यहीं से हम बिल्कुल इधर साइड को, जहाँ पे हमारा ये निशान आया था, यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब हम इधर साइड, हमारा ये फ्रंट पार्ट है तो हम 1.5 इंच पर इधर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इसमें हम आर्म होल का शेप दे देंगे, गोलाई दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे साइड से कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी कमर है वहाँ पे हम निशान लगा देंगे, 2 इंच प्लस कर देंगे। कमर का चौथा भाग निकाल के निशान लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इतना हमारा बन गया। अब हम टक्स के लिए निशान लगाते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट हम यहाँ से अपने गले के पास से रखेंगे, इंची टेप को नीचे की तरफ आएंगे। तो ये हमको 5.5 इंच, 6 इंच और 6.5 इंच तक लेना होता है। तो ये भी हम अपने क्लाइंट के हाइट के अनुसार लेते हैं। जैसे कि उनकी हाइट कम है तो हम 5.5 इंच लेंगे, अगर नॉर्मल है तो हम 6 इंच लेंगे, अगर ज़्यादा हाइट है तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इधर साइड बिल्कुल तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें हल्की सी इधर साइड से गोलाई दे देंगे। इधर हमारा सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन इधर हमको गोलाई देनी होती है। ये गोलाई देने के बाद अब हम टक्स के लिए निशान लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। इधर से शोल्डर्स के बिल्कुल इधर से और इधर से बिल्कुल सेंटर के शोल्डर से हम निशान अपना इंची टेप रखेंगे। इंची टेप रखने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। तो जितना भी हमारा बस्ट पॉइंट है, अगर पता है तो ठीक है, वहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अगर नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, 8.5 इंच, 9 इंच, 9.5 इंच तक हम लेते हैं। तो हम अगर कम हाइट है तो 8.5 इंच, नॉर्मल हाइट है तो 9 इंच, अगर ज़्यादा हाइट है तो 9.5 इंच पर ऐसे हमने निशान लगाया। अब हम क्या करेंगे, ये टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो हम 1.5 इंच छोड़ के ऐसे टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। एक इधर साइड टक्स लगाएंगे तो इधर भी हमें 1.5 इंच छोड़ना है, इधर भी 1.5 इंच छोड़ना है और इधर भी 1.5 इंच छोड़ना है। ऐसे हमने टक्स लगा लिया। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चली है। अब हम लोग बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। ये है हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो हमको इसमें क्या करना होता है, सेम वही प्रोसेस रहता है। यहाँ का लेंथ में सिर्फ हमें, उसमें हमने 2 इंच प्लस किया था, यहाँ पे हमको सिर्फ 1 इंच प्लस करना होता है लंबाई में। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड से आर्म होल में जो हम गोलाई देते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम 2 इंच का देते हैं और उसमें हमने 1.5 इंच का दिया था ये वाली लाइन। तो यहाँ पे हमको 2 इंच देना होता है। सेम वही प्रोसेस रहता है, बस टक्स हमारे अलग रहते हैं। उसमें हमें 4 टक्स लगाने होते हैं, इसमें सिर्फ 1 टक्स लगाना होता है, यानी कि 2 टक्स लगाने होते हैं, एक इस साइड और एक उस साइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े के बंद भाग से इधर 4 इंच पर आएंगे। तो 4 इंच या 4.5 इंच आप ले सकते हो। अगर ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ हैं तो हम 4.5 लगा लेंगे, नहीं तो 4 इंच लगाएंगे। ऊपर की तरफ भी हम 4 इंच और 4.5 इंच ही यूज़ करते हैं। अगर हमने यहाँ पे 4.5 लगाया तो ऊपर भी 4.5 लगाएंगे, अगर हमने यहाँ पे 4 लगाया तो ऊपर भी 4 लगाएंगे, और ऐसे ही हम निशान लगा देंगे। और सेम प्रोसेस, बाकी का प्रोसेस सेम फ्रंट पार्ट की तरह रहता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पेपर में कट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कपड़े में कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कपड़े को निकालते हैं। तो हम फ्रंट पार्ट जैसे निकालते हैं, जितनी भी हमारी लंबाई होती है उतने पे निशान लगाएंगे और 2 इंच प्लस लेंगे, ठीक है। लंबाई लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा चेस्ट है, यानी कि जितना हमारा सीना, उसका हम दूसरा भाग करेंगे और ऐसे दूसरा भाग करने के बाद ऐसे पूरे में निशान लगा लेंगे और उसमें से हम 4 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। 4 इंच क्यों करेंगे, क्योंकि हमको दोनों साइड 2-2 इंच चाहिए कपड़ा मार्जिन के लिए, तो इसलिए हम 4 इंच प्लस किए हैं। अब हम इसको पूरा कपड़े कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसकी लंबाई ले ली है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हमको एक बार और अपना लंबाई नाप लेना है, जितनी भी लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस है, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर कपड़े के बंद भाग की तरफ से अपना नाप लगाएंगे। तो नाप हम कैसे लगाते हैं, 2.5 इंच या 3 इंच पर। तो ये अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग लगाना है। अब हमको लेंथ जितनी भी रखनी है नेक की, उतनी हम लेंथ रख लेंगे और जो भी शेप देना है वो शेप दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कपड़े के बंद भाग की तरफ से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जैसे कि 5 इंच या 6 इंच पर लगाना है अपने साइज के अकॉर्डिंग। इसके बाद अब हम नीचे की तरफ आर्म होल पर निशान लगाएंगे। तो ये भी हमें 6.5, 7, 7.5 इंच पर निशान लगाना होता है। तो ये भी हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग लगाना होता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ड्राफ्टिंग में समझाते हुए बताया। अब हम क्या करेंगे, इधर ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसमें गोलाई हम 1.5 इंच पर देते हैं। 1.5 इंच पर गोलाई देने के बाद अब हम इसमें निशान लगा देंगे, यानी कि गोलाई दे देंगे, शेप दे देंगे।
तो ये हमारा आर्म होल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक में जैसे कोई भी शेप देना चाहें, गोलाई देना चाहें या फिर वी गला जो भी बनाना हो वो शेप दे दो। इसके बाद शेप देने के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड अपने कमर के लिए निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी कमर है उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और इधर हमारा चेस्ट जितना है उसका हम चौथा पार्ट निकाल के वहाँ पे निशान लगाएंगे, 2 इंच प्लस करेंगे। कमर में भी हमें चौथा पार्ट निकाल के ही निशान लगाना होता है। अब हम ऊपर वाला निशान नीचे वाला निशान मिला देंगे, ये दोनों। तो ये हमारा सिलाई वाला निशान है और ये हमारा मार्जिन वाला निशान है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े के बंद भाग की तरफ से गले के पास से बिल्कुल गले के ऊपर से हम यहाँ पे 5.5 इंच या 6 इंच या 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमको अपने क्लाइंट के अनुसार लगाना है, जैसे कि हेल्दी हैं या फिर कम हेल्दी हैं। अभी मैंने आपको ड्राफ्टिंग में बताया था। अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आगे साइड हल्का सा शेप दे देंगे गोलाई का। इधर हमारा पूरा ऐसे ही रहेगा लेकिन इधर साइड हमको हल्की सी शेप देना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, टक्स के लिए निशान लगाएंगे। हम पहले इंची टेप रखेंगे जितना भी हमारा शोल्डर है, शोल्डर के बिल्कुल फ्रंट पर निशान लगाएंगे और वहीं से अपना इंची टेप रखेंगे। नीचे की ओर बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। पता है तो ठीक है, नहीं तो 8.5 9.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। तो ये हमको अपने साइज के अकॉर्डिंग लगाना है। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हम 1.5 इंच पर छोड़ेंगे और टक्स के लिए निशान लगाएंगे चारों तरफ। 1.5 इंच हमको छोड़ना है, टक्स के लिए निशान लगा देना है। और इधर जब हम टक्स के लिए निशान लगाते हैं फ्रेंड्स, तो हमको ये ध्यान रखना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ेंगे और इधर से ये जो हमारा बिल्कुल सेंटर है यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ के ही निशान लगाते हैं। तो ये हमारा टक्स एक हो गया। एक साइड इधर साइड हमारा टक्स बनेगा, इधर भी हम 1.5 इंच छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये टक्स बनाने के लिए, यानी कि ये जो हमारी प्लेट पड़ती है इसमें से हम ये जो बस्ट पॉइंट का निशान लगाते हैं 1.5 इंच चारों साइड हमें छोड़ना होता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद हमको ये देखना है कि हमारे गले की लेंथ फ्रंट पार्ट की भी बैक पार्ट की भी अगर लंबी है यानी कि ज़्यादा है तो हम गले साइड 1/2 इंच पर इधर से निशान लगाएंगे और इधर डाउन करेंगे। इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा लेकिन इधर 1/2 इंच ऐसे डाउन हो जाएगा तिरछी लाइन। इससे क्या होता है कि हमारा शोल्डर गिरता नहीं है। ये हमने कट कर दिया और अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब हम बैक पार्ट कैसे कट करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। इसका भी हमें लंबाई ले लेनी है, कपड़े की चौड़ाई ले लेनी है। इसके बाद बंद भाग की तरफ से सेम उतने पे ही निशान लगाना है जितना उसमें हमने लगाया गले के लिए, शोल्डर के लिए, हर जगह। तो फ्रेंड्स उतने ही पर निशान लगा लेना है। सेम वही प्रोसेस करना है। और गले के लिए लेंथ हमें जितनी बैक पार्ट की अगर ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन हमारा आर्म होल यानी कि आर्म होल और शोल्डर सब कुछ सेम उतना ही रहेगा जितना हमने फ्रंट पार्ट में कट किया था। इसको भी हमें, लेकिन यहाँ पे जो हमको गोलाई देनी होती है इसमें हम 2 इंच की गोलाई देते हैं। वहाँ पे हमने 1.5 इंच की दिया था, यहाँ पे 2 इंच की देंगे। और इसमें जो भी अगर शेप बनाना चाहो गले का वो शेप दे सकते हो और ये हम गोलाई दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट का चौथा भाग निकाल के निशान लगाएंगे और उसमें से 2 इंच प्लस करेंगे और कमर का भी हम निशान लगाएंगे और उसमें से 2 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। ऐसे हमको निशान लगाने के बाद ये निशान और ये निशान बिल्कुल मिला देना है। तो फ्रेंड्स ये निशान मिलाने के बाद अब हमको क्या करना होता है, जैसे उसमें हमने बेल्ट कट किया है लेकिन हमको इसमें बेल्ट नहीं कट करना है। अब हम क्या करेंगे, नीचे साइड से हम अपने टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो इधर साइड से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ 4 इंच पर निशान लगाएंगे और टक्स का निशान शेप दे देंगे। सेम प्रोसेस यही हमको उधर साइड भी करना है। ये जो हमारा पार्ट है इधर भी हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो 4 इंच इधर हम छोड़ देंगे और 4 इंच ऊपर की तरफ ले लेंगे। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट में भी हमारे टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इतना कट करने के बाद फ्रेंड्स हमको शोल्डर इसमें भी डाउन करना होता है। अगर हमने उसमें गले साइड डाउन किया है तो इसमें भी गले साइड ही डाउन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग इसकी सिलाई हम लोग जब कपड़े में कटिंग करेंगे तब सीखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ड्राफ्ट कॉपी बना रहे हैं, इसलिए आप भी कॉपी बनाते चलिए। बाद में हम लोग स्टिचिंग सीखेंगे, सिलाई सीखेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।